नमस्कार, मैं मोनिका शेखावत, सहायक आचार्य भूगोल, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज। आज हम बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में टॉपिक है आपके जनसंख्या से रिलेटेड राजस्थान में मानव संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो टॉपिक है काफ़ी वास्ट है, इसलिए इसको पार्ट्स में बनाया गया है। तो आज हम अध्ययन करेंगे फर्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम देखेंगे राजस्थान में मानव संसाधन की विशेषताओं के बारे में। पहले बात करते हैं जनसंख्या संसाधन के बारे में कि जनसंख्या किस प्रकार से संसाधन होती है। जनसंख्या किसी भी प्रदेश के लिए संसाधन होती है और क्योंकि किसी भी प्रदेश में संसाधनों का जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, वो लोगों के द्वारा, जनसंख्या के द्वारा ही होगा। हम कह सकते हैं कि यदि एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत अधिक संसाधन हैं लेकिन वहाँ उनका उपभोग करने के लिए जनसंख्या नहीं है, तो वे संसाधन चाहे वो प्रचुर मात्रा में हो, संसाधनों के धनी हो प्रदेश, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो प्रदेश जो है विकसित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन संसाधनों का जो विकास है वो किसके द्वारा किया जाएगा, जनसंख्या के द्वारा। कि जो तकनीकों का जो विकास है वो कौन करता है, मानव करता है, मानव जनसंख्या करती है। तो किसी भी प्रदेश के लिए जनसंख्या क्या है, वो संसाधन है कि किस प्रकार से वो वहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करे और एक भूदृश्य का विकास करती है। किसी क्षेत्र का आर्थिक विकास उस क्षेत्र के मानव संसाधन तथा उसके विकास पर आधारित होते हैं। तो जो किसी भी प्रदेश में जो आर्थिक विकास है, विशेष रूप से जो आर्थिक जो घटनाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो जो है वो मानव संसाधन पे डिपेंड होती है कि वो क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से कैसा होगा, विकसित होगा या अविकसित होगा। और वो किस पे डिपेंड होगा, मानव संसाधन के विकास पे, कि वहाँ पे जो जनसंख्या है उसकी जो विशेषताएं हैं वो किस प्रकार की है, उनका जो विकास है वो किस प्रकार से हुआ है। जैसे हम बात करें कि यदि किसी क्षेत्र में रह रहा जो मानव है वो यदि शिक्षित है तो निश्चित रूप से वो संसाधनों का विकास त्वरित गति से करेगा, अच्छी तरीके से कर पाएगा, उस प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएगा। लेकिन यदि एक प्रदेश है जहाँ की जनसंख्या कैसी है, अशिक्षित है, तो अशिक्षित होने की वजह से क्या होगी, वो इतना अधिक तेज गति से विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो उनकी जो सोच है वो उतनी अधिक विकसित नहीं हो पाती, वो पिछड़ी रह जाती है। जैसे जो जनजातीय जो क्षेत्र है तो वहाँ पे शिक्षा नहीं है, यानी वहाँ का जो मानव संसाधन है, तो मानव संसाधन उतना विकसित नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से वहाँ पे पाए जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता। और क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो रहा तो आर्थिक विकास भी क्या है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए राज्य में मानव संसाधन और उनकी विशेषताओं का, कि राज्य राजस्थान की यदि हम बात करें, यदि राजस्थान में विकास की हम बात करें, तो यदि हम मानव संसाधन के बारे में अध्ययन नहीं करते हैं, किस प्रकार से मानव संसाधन विशेषताएँ हैं, तो अध्ययन क्या रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। इसीलिए हम राज्य में जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं, जनांकी की विशेषताएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं कि राज्य में मानव संसाधन की यानी जनसंख्या की क्या स्थिति है। जो वर्ष 2011 की जो जनगणना है, हमारी जो जनगणना है हर 10 वर्ष में जनगणना होती है। 2001 में के बाद में 2011 में जो जनगणना हुई, उसके अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है, 685.48 लाख। और वो कितने क्षेत्रफल पर, यानी राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 342.2 हजार वर्ग किलोमीटर। इतने क्षेत्रफल पर इतनी जनसंख्या निवास करती है। अब यदि हम प्रतिशत में देखें, भारत के संदर्भ में यदि हम देखें, तो राज्य का जो क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, 10.41% है। लेकिन इस पर भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, 5.66%, यानी क्षेत्रफल में अधिक है और जनसंख्या निवास प्रतिशत जो है वो कम है। उसकी वजह क्या है कि राजस्थान का जो 60% भाग किस प्रकार से है, डेजर्ट है, तो क्षेत्रफल अधिक होने के बावजूद जनसंख्या कम पाई जाती है। कम पाए जाने की वजह से क्या हो जाता है, रहने वाली जनसंख्या प्रतिशत
कम हो गया है। और जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से राज्य का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है? 8वें स्थान पे है जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से। इस प्रकार यदि हम देखें तो सन 1991 से 2001 की जो दशाब्दी थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? 28.41% थी। और 2001 से 11 के बीच में यही दर कितनी रही है? 21.30%। यानी कि क्या हो गया है, जो प्रतिशत जो है जनसंख्या वृद्धि दर का उसमें कमी आ रही है। यदि हम राजस्थान में जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो कितना है? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। साक्षरता दर में भी राज्य में जो है वो वृद्धि हुई है। लिंगानुपात जो है उसमें यदि हम देखें तो 2011 में जो इसमें जो है बड़ा है। इसी प्रकार राज्य में जन्म दर 2009 में प्रति 1000 पर 27.2% थी, जो राष्ट्रीय औसत 22.5% से अधिक है। राज्य में जनसंख्या वितरण जो वितरण है वो किन कारणों से कैसा पाया जाता है? तो राज्य में जनसंख्या का जो वितरण है वो असमान है, यानी राज्य में जनसंख्या समान रूप से वितरित नहीं है। कहीं पे जनसंख्या कम पाई जाती है, कहीं पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और इसके यदि हम प्रमुख कारणों की बात करें कि किस वजह से जनसंख्या असमान रूप से वितरित है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो है उच्चावच। किसी भी प्रदेश में जो जनसंख्या है वो उस प्रदेश में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक भू आकार है, कि वो पहाड़ी क्षेत्र है, पठार है या मैदानी भाग, इनसे काफ़ी प्रभावित होता है। क्योंकि ये जो भू आकार होते हैं इनसे आवागमन के साधन, परिवहन के साधन जो है वो प्रभावित होते हैं। तो उस वजह से क्या आर्थिक विकास प्रभावित होता है। और आर्थिक विकास की वजह से क्या होता है, जनसंख्या का जहाँ पे ज़्यादा आर्थिक विकास होगा वहाँ पे जनसंख्या अधिक केंद्रित हो जाती है। तो जैसे हम बात करें अरावली पर्वतीय क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीला है, जंगल युक्त है, आवागमन की वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, और क्योंकि पथरीला तो कृषि कार्य भी इतना नहीं हो सकता, तो ऐसे में वहाँ पे जनसंख्या क्या है, काफ़ी कम पाई जाती है। तो आबू का क्षेत्र जो है, उदयपुर का मगरा पर्वतीय क्षेत्र है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा है, सिरोही है, तो ये जो क्षेत्र है जो कि पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मानव अधिवास जो है वो काफ़ी कम पाया जाता है। और इसके विपरीत जो अरावली के पूर्व की जो क्षेत्र है जहाँ पे नदियाँ बहती हैं, नदी बेसिन है, वहाँ पे हर वर्ष नदियों द्वारा क्या किया जाता है, मिट्टी का जमा किया जाता है, नवीन मिट्टी का। तो ये क्षेत्र मृदा की दृष्टि से कैसे हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कैसा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार जो पश्चिम का जो रेतीला शुष्क जो मैदान है जहाँ बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो आर्थिक क्रियाएं अधिक विकसित नहीं हो सकती, क्योंकि इस प्रकार की वहाँ स्थला करती है, तो वहाँ पे भी जनसंख्या क्या है, वो कम पाई जाती है। दूसरा जो कारक है जो राज्य में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है वह है जलवायु। जलवायु से तात्पर्य होता है कि किसी भी स्थान पे जो जलवायु के जो प्रमुख तत्व हैं, जैसे वर्षा है, तापमान है, वायुदाब है, वो किस प्रकार के पाए जा रहे हैं। जहाँ पे जलवायु सम होती है वहाँ पे जनसंख्या अधिक रहना निवास करना पसंद करती है, और यदि जलवायु है वो अतिशीतताओं से युक्त है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगती है। जनसंख्या लोग वहाँ पे निवास करना पसंद नहीं करते। जैसे राज्य की बात करें, राज्य का जो पश्चिमी भाग है तो वहाँ पे वर्षा काफ़ी कम होती है, कई बार तो कई सालों तक वहाँ पे वर्षा होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में पानी की कमी आ जाती है, जो भूजल स्रोत हैं वो भी सूख जाते हैं, सतही जल स्रोत सूख जाते हैं, और पानी के बिना जो कार्य है वो सारे के सारे रुक जाते हैं। तो इस वजह से वहाँ पे पानी एक सीमाकारी कारक बन जाता है जनसंख्या के लिए, जो जनसंख्या के वहाँ पे एकत्रित होने को क्या करता है, रोकता है। इसी प्रकार जो पूर्वी मैदानी भाग है जहाँ पे वर्षा अच्छी होती है और जो तापमान है वहाँ पे अतिशीतता नहीं पाई जाती, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है।
तो जहाँ पे जलवायु के जो घटक हैं वो अच्छे पाए जाते हैं, समस्थिति में पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या अधिक रहेगी। और जहाँ पे ये असंतुलित होते हैं, अतिशयताओं से युक्त होते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जो जनसंख्या वो रहना पसंद नहीं करती। आगे है राज्य में संसाधनों का वितरण। संसाधन जो होते हैं वो आर्थिक विकास को गति देते हैं, मानव को रोजगार देते हैं। तो जहाँ पे जो संसाधन है वो अधिक पाए जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा निवास करना पसंद करते हैं। जैसे जिन जिन स्थानों या क्षेत्रों में खनन का कार्य होता है वहाँ, या खनिज पाए जाते हैं, वहाँ पे क्या होगा, जनसंख्या अधिक पाई जाती है। राजस्थान में देखें तो नमक के कारण सांबर है, डीडवाना, फलोदी, नावा, और इसी प्रकार मार्बल के कारण मकराना है, बलुई पत्थर के कारण जोधपुर है, तांबे के कारण खेतरी है, सीसा और जस्ता के कारण जावर। तो ये जो स्थान है इन पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं। इस वजह से क्या है, खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक निवास करना पसंद करती है। इसी प्रकार जहाँ संसाधन होते हैं वहाँ पे उद्योगों का विकास होता है, जहाँ उद्योगों का विकास होता है वहाँ पे रोजगार प्राप्ति की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे राजस्थान में अलवर है, भिवाड़ी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स है, चंदेरिया, देबारी है, कोटा है, और मकराना, किशनगढ़, जयपुर, भीलवाड़ा, पाली है, जोधपुर है। तो ये ऐसे स्थान है जहाँ पे उद्योग स्थापित हो रहे हैं, यानी जो विकास हुआ है, तो रोजगार और वाणिज्य के वहाँ पे अवसर उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में लोग क्या करते हैं, इन केंद्रों की ओर आकृष्ट होते हैं, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या क्या है, वो तेजी से बढ़ती है। तो इस वजह से औद्योगिक इकाई के जो केंद्र होते हैं या जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इसके अलावा जहाँ पे परिवहन के जो साधन है वो अधिक विकसित होते हैं, तो वहाँ पे भी जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 है, तो राजस्थान की जिन जिन जिलों से होकर वो गुजरता है तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अगला जो कारण है जनसंख्या में असमान वितरण का, वो है मृदा का उपजाऊपन। क्योंकि राज्य जो है वो कृषि कार्य जो है उस पर डिपेंड करता है। अधिकांश जनसंख्या जो क्या करती है, कृषि कार्य करती है, और कृषि के लिए उपजाऊ मृदा होना आवश्यक है। यदि मृदा उपजाऊ होगी तो कृषि कार्य अच्छी तरीके से हो पाएगा, जो अनाज है उत्पादन है वो अधिक होगा। और उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो मैदानों में पाई जाती है, तो इस वजह से क्या होता है कि राजस्थान में चंबल है, बनास है, माही नदियाँ जो है, इनकी जो बेसिन है जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, कृषि के लिए अच्छी दशाएं उपलब्ध है, तो इनमें तो जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जबकि पश्चिम का जो रेतीला मरुस्थलीय क्षेत्र है, मिट्टी जो बलुई मिट्टी पाई जाती है जिसमें पानी ज़्यादा रुकता नहीं है, उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, कृषि कार्य जो है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाता, उत्पादन कम होता है, उत्पादकता कम है। तो पश्चिमी जो राजस्थान के ज़िले हैं उनमें जनसंख्या कम पाई जाती है। जैसलमेर है, बाड़मेर, तो वहाँ पे जनसंख्या काफ़ी विरल पाई जाती है। जबकि जयपुर है, दौसा जो कि मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे जनसंख्या जो वो सघन पाई जाती है। ये जो आपको मैप दिखाई दे रहा है इसमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी जनसंख्या का वितरण प्रदर्शित किया गया है। तो इसमें दिखाया गया है लो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप इसका जो दिए गए हैं सिंबल दिया गया है, तो सिंबल देखते हैं कौन से ज़िलों में है जहाँ पे लो पॉपुलेशन यानी कम जनसंख्या पाई जाती है, वो कौन से ज़िले हैं। अधिकांश ज़िले कौन से हैं, पश्चिम ज़िले, जहाँ पे राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार, जैसे इधर से यदि हम देखें जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है, कुछ पाली का जो एरिया है, तो ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे डेजर्ट का विस्तार है और अच्छी दशाएं न जलवायु की है न मृदा की है। तो इस वजह से यहाँ पे जनसंख्या क्या लो डेंस है, ये लो पॉपुलेशन एरिया है। इसके बाद हम डेंस पॉपुलेशन देखें तो आप देखें तो इसमें कौन सा एरिया है जहाँ पे डेंस है यानी सघन जनसंख्या है, कौन सा एरिया है इसमें, जो कि मैदानी क्षेत्र है। जैसे इधर देखते हैं हम, ये जो अरावली के पूर्व में दिखाई दे रहा है दौसा, एसाई, माधोपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर है, ये सारे के जो सारे, इधर जो बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, जो कि माही नदी बहती है यहाँ पे, तो ये सारे के सारे मैदानी क्षेत्र है, उपजाऊ मृदा के क्षेत्र है, जिस वजह से जनसंख्या अधिक पाई जाती है। और इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं जैसे गंगाना, हनुमानगढ़ है, नागौर है,
ये सब जो है वो मध्यम यानी मीडियम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन यानी मध्यम जनसंख्या का वितरण में पाया जाता है। इस जनसंख्या विशेषताओं को यदि हम देखें तो अरावली श्रृंखला के पूर्व में और उत्तर पूर्व में जनसंख्या घनत्व क्या है, बढ़ रहा है। और जैसे हम पश्चिम में जाते हैं, उत्तर पश्चिम में जाते हैं, जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। कम क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट का एरिया है, वहाँ पे पानी की कमी है, वर्षा कम है, संसाधनों की कमी पाई जाती है। राजस्थान की जो 2001 से 11 की जो दशक था उसमें जनसंख्या की जो दशकीय वृद्धि दर है वो कितनी रही है, 21.3%। और जो कि भारत की वृद्धि दर कितनी रही है, 17.67%। यानी कि राज्य की जो वृद्धि दर है वो भारत की जो वृद्धि दर है उससे अधिक है। इसी प्रकार मरुस्थलीय भागों में यदि हम जनसंख्या की प्रवृत्ति देखें तो जो बिखरे हुए जल स्रोतों के जो चारों तरफ जनसंख्या केंद्रित मिलती है उसकी वजह क्या है कि जो जल स्रोत हैं वो हमारी सभी जो क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। जल है तो कल है, जल के बिना जो है कोई भी काम हम नहीं कर सकते। और क्योंकि मरुस्थल में वर्षा नहीं होती, वर्षा या जल जो है वो सीमाकारी या नियंत्रणकारी कारक होता है। तो मरुस्थल में केवल वही क्षेत्र जहाँ पे जल या कोई बड़ा जल स्रोत पाया जाता है वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है। राज्य में घनी जनसंख्या जो है वो केवल उन्हीं क्षेत्रों में है, उन्हीं प्रदेशों में है जहाँ उपजाऊ कछारी मैदान है, सिंचाई की सुविधाएं, जहाँ पे नदियाँ हैं, नदियों से नहर निकाल के सिंचाई की जा रही है, क्योंकि नदियाँ हैं तो अच्छी उपजाऊ मिट्टी है, तो वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जा रही है राजस्थान में। राज्य में जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो राज्य में 2001 से 11 में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, 21.3%। और राज्य के पश्चिमी जिलों में वृद्धि विशेषकर असाधारण परिलक्षित होती है। यानी कि राज्य का जो पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी जो जिले हैं वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि अधिक है। राजस्थान के समस्त जिलों में 2001 से 11 के दशक में जो प्रतिशत वृद्धि यदि हम देखें तो बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले ने सबसे अधिक वृद्धि दर क्रमशः कितनी है, 32.5%, 31.8%। यानी जो राज्य के जो पश्चिमी जो जिले हैं वहाँ पर जो है जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है, क्योंकि क्षेत्र जो शिक्षा की दृष्टि से अधिक विकसित नहीं है, पिछड़े हुए, इसलिए जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। सबसे ज़्यादा है बाड़मेर में 32 और उसके बाद है जैसलमेर में जो 31%। तो यदि हम अध्ययन देखिए, जैसे हमने पहले देखा कि भारत में तो ये 17.64% थी और राजस्थान में 21.3% है। लेकिन यदि हम बाड़मेर जैसलमेर की बात करें तो ये यहाँ जो हमारी जो राज्य की औसत जो जनसंख्या वृद्धि दर है उससे भी 10 से 11% ज़्यादा पाई जाती है। राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि दर को प्रभावित करने वाले कारक यदि देखें जैसे कि बाल विवाह, शिक्षा का अभाव, गरीबी, बेरोजगारी, आर्थिक रूप से पिछड़ापन है, निम्न जीवन स्तर है, उष्ण जलवायु, संयुक्त परिवार, ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से जनसंख्या वृद्धि जो है वो नियंत्रित नहीं हो पाई है। बाल विवाह की वजह से क्या होता है कि बच्चों की शादी जल्दी हो जाती है तो बच्चे हो जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या जनसंख्या में तेज़ गति से वृद्धि आती है। राजस्थानी जलवायु जो है वो उपोषण है, तो उस उपोषण जलवायु में भी क्या होता है कि बच्चे जल्दी परिपक्व हो जाते हैं ना, उस वजह से जनसंख्या वृद्धि में तेज़ी आती है। शिक्षा का अभाव, यदि व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो वह क्या है, छोटे परिवार के बारे में, नियोजन के बारे में उसको इतनी जानकारी नहीं होती, वो उसको समझ नहीं सकता, तो उस वजह से जनसंख्या में क्या होता है वो तेज़ी से संतान पैदा करता है और जनसंख्या में वृद्धि होने लगती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से राज्य में जनसंख्या वृद्धि अभी भी तेज बनी हुई है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो जनसंख्या घनत्व होता क्या है, एक कोई क्षेत्र है वहाँ पे 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, उससे तात्पर्य होता है कि जनसंख्या घनत्व का। तो यदि राज्य में जनसंख्या घनत्व वितरण देखें तो वो असमान पाया जाता है, यानी राज्य में जनसंख्या जो है वो एक जगह या एक जैसी केंद्रित नहीं मिलती। राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में जनसंख्या का औसत घनत्व जो है वो कम पाया जाता है। यदि भारत की बात करें उसकी वजह ये है कि राज्य के जो पश्चिमी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग है वो शुष्क है,
या अर्धशुष्क है। तो ऐसी जलवायु दिशाओं में क्या होता है कि जनसंख्या निवास करना पसंद नहीं करती। तो राज्य का जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे जिले तो काफ़ी बड़े हैं, जैसलमेर काफ़ी बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन वहाँ पे क्या है, जनसंख्या कम निवास करती है वहाँ की मरुस्थलीय परिस्थितियों के कारण। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा और जनसंख्या कम होगी तो घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस वजह से राज्य में जैसलमेर में यदि हम देखें तो जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। तो इसलिए राज्य में औसत घनत्व क्या है, वो कम पाया जाता है। तो आज हमने जनसंख्या की कुछ विशेषताओं के बारे में हमने बात की, जनसंख्या वृद्धि के बारे में देखा कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति क्या है और किन जिलों में जनसंख्या वृद्धि अधिक पाई जा रही है। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात की, राजस्थान में जनसंख्या की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम बात करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, और राजस्थान में जनसंख्या घनत्व किस प्रकार का है और कौन से ऐसे कारण हैं जो कि राज्य में जनसंख्या के घनत्व को प्रभावित करते हैं। धन्यवाद।